ज्योति से ज्योति जगाते चले, ज्ञान की गंगा बहाते चले, हर हाथ कलम और किताब थमाते चले। सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका साथी मदन यादव आज आपके बीच सुबह का प्रार्थना लेकर आया हुआ हूं। और आपको जैसे पता है कि संस्कृत जो हमारा देव भाषा है और यह भारत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, तो आज इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देवदेव। मेरे दोस्तों, इसका तात्पर्य ये हुआ, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे विद्या हैं, आप ही मेरा धन है, आप ही मेरा सब कुछ हैं हे देवों के देव। ठीक है, वास्तव में ये सत्य बात भी है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, सत्य बात है। भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है, उसके जितना भी है सब वही है, उसके अलावे कुछ भी नहीं है। और इसको हिंदी में हम इस तरह से समझ सकते हैं, कहते हैं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो हे देवों के देव। ठीक है, इस तरह से हमें इसे अपने दिनचर्या में अपनाना चाहिए। सुबह सुबह इस प्रार्थना को हमें करने से हमें आत्मविश्वास मेरे अंदर आता है, कॉन्फिडेंस आता है और हम एक सफल जीवन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप नोट कर लें और इसे रोज सुबह प्रार्थना में अपनाएं, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पे संस्कृत के जो अनुवाद बनाने के नियम होते हैं उसकी तरफ चलेंगे। हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने में काफी दिक्कत होती है, खासकर हम बिहार वालों की, बिहार के जो बच्चे होते हैं संस्कृत ना वास्तव में बहुत भारी लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी बात है नहीं। संस्कृत अपने आप में सबसे सरल और सबसे आसान भाषा है। यदि ये हमको भारी लग रहा है तो वो इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि हम इसमें अभ्यास कम कर रहे हैं, इस पर हम ध्यान कम दे रहे हैं, इस पर हम पढ़ाई का समय कम दे रहे हैं, इसलिए हमें भारी लगता है। यदि हम इस पर अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अपने आप को समझाने की कोशिश करें और हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा। यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। संस्कृत का हम इसको आधार कह सकते हैं। यदि हम इसको सही से पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें तो संस्कृत जो हमको आसान लगने लगेगा और हिंदी से हम संस्कृत अनुवाद जो है आसानी से बना सकते हैं। यहाँ सह, तो, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम, ये 9 जो शब्द हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लें प्लीज। और इनके साथ जो लगते हैं ती, तह, अंति, सिह, थह, थह, आमी, आवह, आमा, इन 9 को भी नोट कर लेंगे। टोटल 9 9 18 शब्द हो गए। अब देखिएगा इससे हम कितना सरल बना देंगे संस्कृत को। यहाँ पे स का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे लोग या वे सभी, त्वम का मतलब होता है तुम या आप, युयाम का मतलब होता है तुम दोनों, युयम का मतलब होता है तुम सभी या तुम लोग, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सभी या हम लोग। दोस्तों, यदि इन सारे शब्दों को हम अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें तो जैसे ही हमको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना मिले हम आराम से बना सकते हैं, तो भारी नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं यहाँ पे एक आपका मोटिवेशन बात कहूंगा कि जहां चाह है वहां राह है। यदि हमने चाह लिया जो भी चीज तो वहां पे आप मतलब अपने आप रास्ता बन जाता है। तो संस्कृत कोई भारी चीज नहीं है, आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए और ये अपने आप राह बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया आप मेरे YouTube चैनल मास्टर मदन एजुकेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।